तो ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि योगी पुरुष जो होते हैं उनको शीत नहीं लगती, ठंड नहीं लगती। शरीर जिस टेम्परेचर पे खराब होना होता है हो जाएगा, आप टॉलरेंस बढ़ा सकते हो। ब्रह्मबोध एक टॉलरेंस के भी ऊपर की स्थिति है कि वो शरीर को भी जलता हुआ देख रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति इन सब से प्रभावित नहीं होता है वह ब्रह्म भाव में स्थित है। तो ब्रह्म भाव को तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि ब्रह्म भाव क्या है, और कोई बता भी रहा है तो वो कितना भी बताए वो अधूरा है। जो व्यक्ति शीत और ग्रीष्म से प्रभावित नहीं होता वही ब्रह्म भाव में स्थित है। तो इसको दो तरह से समझे। एक चीज तो हरे कृष्णा अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 15 में लिखा है, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सुख और दुख में समान रहने वाले इस तत्वज्ञानी पुरुष को शीत उष्ण आदि विषय किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाते, वह ब्रह्म भाव में स्थित होता है। तो बार बार आपने सुना होगा ब्रह्म भाव, आज के समय में बहुत चर्चाएं हैं, आप YouTube पर सुनते होंगे। ब्रह्म भाव क्या है? भाव की बात करी गई है, ऐसी जगह स्थिर हो जाना जो स्थिर हो। इस चीज को आगे कृष्ण ने समझाया है, उसको स्थित प्रज्ञ भी कहा है, उसको साक्षी भाव भी कहा है, और कोई उसको कहेगा ब्रह्म भाव। तो ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाना क्या होता है? नहीं, थोड़ा सा इस विषय को गंभीरता से देखें कि आखिर कृष्ण कहना क्या जा रहा है कि हे अर्जुन, सुख और दुख और उस सर्दी और गर्मी से जो प्रभावित नहीं होता वो ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाता है। तो पहली चीज तो ये समझें कि ब्रह्म भाव क्या है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये समझें कि ये समझने से तो ऊपर है। समझने की बात होती तो मैं भी समझ लेता, आप भी समझ लेते, और हर कोई समझ लेते। तो ये ब्रह्म भाव एटलीस्ट समझने की बात नहीं है, और ये केवल अनुभूति की बात है। तो हम इस चीज की जो चर्चा कर रहे हैं, कोई भी चर्चा इसमें छोटी, इसमें कुछ चर्चा से कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि क्या है कि हमें उस विषय की बातचीत करनी है ताकि ये मैसेज पहुंचे, ताकि वो केवल ये हो कि जिस दिन उसको ब्रह्मबोध हो, ब्रह्म भाव हो, उस दिन वो ब्रह्म भाव को महसूस करते समय उसे ये पता चले कि दुनिया में कई लोगों को ऐसा हुआ है, अचरज ना हो। बस इतनी सी बात है। इसलिए इतने साधु संतों ने बार बार कहा है ना कि ये तो अनिर्वचनीय है, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ। तो ब्रह्म भाव को तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि ब्रह्म भाव क्या है, और कोई बता भी रहा है तो वो कितना भी बताए वो अधूरा है। तो ब्रह्म भाव का मतलब ऐसे समझें कि एक ऐसी जगह जो स्थायी है, स्थिर है। जैसे समुद्र है, तो समुद्र क्या है? स्थिर है। लेकिन हमको क्या दिखाई देता है? खूब लहरें ऊपर चल रही हैं, यही दिखाई देता है। लेकिन क्या है? उनके लहरों के नीचे समुद्र स्थिर है। समुद्र में कई नदियां आके मिल रही, लेकिन समुद्र के वेग पे असर पड़ रहा है। गंगा जैसी नदी मिल रही, हमारे गांव घर में के आसपास एक छोटे मोटे नदी नाला मिलता है तो उसकी आवाज़ आती है, कितना वेग होता है। इतनी बड़ी गंगा नदी, यमुना नदी का संगम होता है, उसके बाद वो सारी की सारी नदियां मिलके जाके गंगा समुद्र में मिल जाती हैं। तो मतलब सोचो कि समुद्र कितना विशाल, और हम जो भी देख रहे होते हैं, लहरें देख रहे होते हैं, ये समुद्र नहीं देख रहे होते, समुद्र के ऊपर आने वाली तरंगें देख रहे होते हैं। तो जैसा वो समुद्र विशाल है, ऐसा ही हमारे भीतर की जो चेतना है, जो चेतना विशाल अनंत है। और जो भी हम देख रहे होते हैं, उस अनंत चेतना के ऊपर जो तरंगें उठ रही होती हैं उनको देख रहे हैं। मन में आ रहा है ठंडी लग रही है, अब हमें लग रहा है गर्मी लग रही है, अब हमें लग रहा है सुख महसूस हो रहा है, अब हमें महसूस हो रहा है दुख महसूस हो रहा है। संवेदना बोलते हैं ना, जो लोग विपश्यना के प्रैक्टिशनर होंगे, आनापान के प्रैक्टिशनर होंगे, तो उनको पता है संवेदना को देखने को बोलते हैं कि संवेदना अभी सुखद आई, संवेदना अभी दुखद आई। अभी कोई मान लीजिए अच्छा मनपसंद कोई आहार मिल गया तो जीभ में पानी आ गया, अच्छा खाते समय अच्छा महसूस हो रहा है, तो संवेदना, इसको बोलेंगे सुखद संवेदना। अभी कोई ऐसी वस्तु खाने को दे दी जो वस्तु आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपके भीतर एक ऐसी संवेदना आ गई तो आपको लग रहा है अरे इसको तो उगल ही दो, इसको कौन निगले, तो आगे दुखद संवेदना। अभी कोई मित्र आ गया, खुशी से झूम उठे, कोई शत्रु दिखाई दे गया, अरे यहाँ तो जाओ ही मत, इसके बाजू में खड़ी मत हो, दुखद संवेदना। नहीं, अभी न्यूज़ आ गई कि शेयर मार्केट बढ़ गया, मेरे शेयर जो है वो 20% बढ़ गए, तो कैसा लग रहा है? अरे चाओ चाय पी के आते हैं, मज़ा आ रहा है। अभी न्यूज़ आ गई कि अरे मार्केट गिरने ही वाला है, 30% गिरेगा आज, क्या हुआ? मूड खराब हो गया, दुखद संवेदना। तो संवेदना कहाँ है? संवेदना तो आ और जा रही है। आपके भीतर यदि स्वभाव संवेदना होता तो कौन के ऊपर ये संवेदना आ रही होती, जा रही होती? आप सपने में देखो ना, जब सपना देखते हो तो कोई ना कोई सपना आ रहा होता है, आज ऊपर से गिर रहे हो, कभी कोई जीत रहे हो, कभी पता चला कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, उड़ रहे हो, देख रहे हो, बहुत सारी संवेदनाएं आती हैं जाती हैं, जबकि वास्तविकता में होती नहीं है, स्वप्न होता है, स्वप्नावस्था बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही जब
जागृत अवस्था होती है तो जागृत अवस्था में बहुत तरह की संवेदनाएं आती हैं। किसी दिन आप अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करते हो कि अरे अब तो बिजनेस मस्त जम गया, अब बाल बच्चे अच्छे जम रहे और सब बढ़िया चल रहा है, तो आपको क्या हो रहा है, सेफ्टी फील हो रही है ना, सेफ्टी फील हो रही है, रियलिटी नहीं है। थोड़े दिन बाद पता चला अरे यार लड़के को फलानी बीमारी होगी, फिर अनसेफ फील हो रहा है, हे भगवान इसको बचा लो, ये ठीक हो जाए तब ठीक हो जाए। नहीं, बिजनेस अच्छा चल रहा लेकिन लड़के को समस्या हो गई, तो क्या हो गया, अनस्टेबिलिटी आ गई। जो सेफ्टी अभी तक फील हो रही थी वो अनसेफ फीलिंग आने लगी। आदमी आप वही बिजनेस है, वही लड़का, वही लड़की है, वही बीवी, कोई दिक्कत हुई, क्या हुई, फीलिंग्स का अंतर आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति इन सब से प्रभावित नहीं होता है वह ब्रह्म भाव में स्थित होता है। तो ब्रह्म भाव एक ऐसा स्थित हुई, जैसी मेरी समझ है, मेरी समझ ये है कि जो अस्तित्व की अनंतता है, तो उस अनंतता से आपका तादात्म्य है। तादात्म्य मतलब आप सिंक कर गए। सिंक करना मतलब कि चारों तरफ मान लीजिए कि वो एनर्जी है, मान लीजिए कि आपके अनंत ऊर्जा है, उस अनंत ऊर्जा, आप अनंत तो नहीं हो गए, अनंत होने के बाद तो आप बात भी नहीं कर सकते, फिर तो आप ब्रह्म को प्राप्त हो गए, फिर आपका यहाँ कोई काम नहीं बचा, लेकिन उससे सिंक हो गए। हम कहते हैं ना कि महाराज जी में उस समय बड़ी अद्भुत ऊर्जा रहती, तो वो महाराज जी में अद्भुत ऊर्जा क्या होती, वो कुछ देर के लिए परमात्मा से सिंक हो जाते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी देर के लिए बैठ गई। तो जो ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है वो क्या है, तत्वज्ञ पुरुष है, वो ब्रह्म भाव में कुछ देर के लिए स्थित हो जाता है। और जो निरंतरता के लिए स्थित हो जाता है, जो कभी ब्रह्म भाव से गिरता ही नहीं, वो परमात्मा कहलाता है। हम उसी को परमात्मा कहते हैं कि हम फलाना व्यक्ति जो है वो परमात्मा हो गया, क्योंकि वो ब्रह्म भाव में निरंतर स्थित हो गया। जिसका मान लीजिए कुछ देर के लिए फ्रिक्वेंसी हो गई स्थित, तो वो क्या कहलाता है, बोले महाराज फलाना व्यक्ति जो है उसके अंदर ऐसा ऐसा होता है। और वही व्यक्ति परमानेंट हो जाए तो वो ब्रह्म भाव में स्थित हो गया। अब ब्रह्म भाव में स्थित हो गया तो उसके लिए फिर कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, फिर जो भी आप धर्म में बोला जाता है वो सब उसके ऊपर नियम लागू होते हैं, क्योंकि वो नियम में भी नहीं है। बेसिकली अब वो व्यक्ति नियम की जरूरत ही नहीं है। जब ब्रह्म भाव में स्थित हो गए तो प्रकृति और आप एक हो गए, फिर किसी नियम की भी जरूरत नहीं है। यदि मान लो उसको धर्म की कोई शिक्षा ना दी जाए, सारे धर्म की शिक्षा हटा ली जाए, तब भी वो जिस तरह से एक्ट करेगा वही धर्म है। भगवान से कोई ये पूछता है क्या कि तुमने इतने लोगों की हत्या करी, अब राम भगवान ने कितने लोगों की हत्या करी, कृष्ण भगवान ने कितने लोगों की हत्या करी, हनुमान जी ने कितने लोगों की हत्या करी, अनगिनत इतनी हत्या करी, लेकिन उन पर कुछ लग रहा है क्या चार्ज कि हनुमान जी को आज जो है, आज ऐसा दिवस है, आज हनुमान जी ने 2000 लोग मारे थे, तो आज सब लोग जो है मिलके जो है हनुमान जी का विरोध करेंगे, ऐसा कोई करता है क्या? क्यों नहीं करता? क्योंकि हनुमान जी ब्रह्म भाव में स्थित है। अब ब्रह्म भाव में स्थित है तो फिर वो जो भी कर रहे हैं वो भी धर्म है। राम भगवान को भगवान इसलिए है क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो भी धर्म ही है। कृष्ण भगवान जो है जो भी कर रहे हैं वो धर्म है। क्यों है धर्म? क्योंकि ये ब्रह्म, इनमें जो है ब्रह्म भाव में वो स्थित है, पूरी तरह स्थित। हमारे ऊपर क्या होता है, नियम लागू होते हैं कि आज तुमने जो है ये काम गलत कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम उतना सिंक नहीं हो पाए। ब्रह्म भाव पूरी होने की बात तो छोड़ो, थोड़ी सी हमें झलक मिली है तो हम कभी गलती कर देते हैं, कभी हम ठीक होते हैं, तो हमारे ऊपर नियम लगते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम जो भी कर रहे हैं वही धर्म, हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम ये गलत हो जाएगा, हम उस स्तर पे नहीं, या मैं नहीं। तो हमें उस स्तर की केवल ऐसे सोचना नहीं है कि अब जो नियम के पार हैं, नियम के पार आप नहीं हो। ऐसा नहीं है कि भगवान राम ने जाके बाली को पीछे से तीर मार दिया वो भी धर्म है, तो वो भगवान राम के लिए धर्म हो सकता है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए वही करना है जो ठीक। तो ब्रह्म भाव में जो स्थिति है उसके विषय में चर्चा तो हो गई, लेकिन चर्चा पूरी तरह इसमें हो ही नहीं सकती, ये अनंत विषय है, क्योंकि इसको पूरी तरह बताया ही नहीं जा सकता। तो भगवान उसको अर्जुन को बार बार ये समझा रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सुख और दुख में समान रहने वाले तत्वज्ञानी पुरुष को शीत्र उष्ण आदि विषय किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाते। तो अब इसका मतलब ये तो है नहीं है कि कोई शीत होगी तो व्यक्ति जो है उसको ठंड नहीं लगेगी। तो ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि योगी पुरुष जो होते हैं उनको शीत नहीं लगती, ठंड नहीं लगती। और ये बहुत सारे जो साधु पुरुष होते हैं कहते हैं कि भाई हिमालय पे इतनी ठंडी जगहों पर रहते हैं और उनको जो है माइनस का टेम्परेचर होता है, उनके जीवन पे कोई असर नहीं होता। कुछ लोग चारों तरफ आग लगाए रहते हैं और बीच में बैठ के तपस्या करते हैं, उन पर कोई असर नहीं होता। तो थोड़ा सा मेरा इसमें विभेद है। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को ठीक तो जो आपको करना हो करेंगे, बाकी मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए कि चारों तरफ माइनस में टेम्परेचर है तो आपकी टॉलरेंस थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन शरीर की सीमा है, समझ गए? शरीर की सीमा, शरीर जिस टेम्परेचर पे खराब होना होता हो जाएगा। आप टॉलरेंस बढ़ा सकते हो। मान लो कि कोई व्यक्ति 5 डिग्री तक झेल लेता है, कोई यदि मान लीजिए कि कोई
व्यक्ति प्रैक्टिशनर है, योगिक प्रैक्टिशनर, तो -2 तक झेल लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर प्रभावित है, उसका शरीर में गैंग्रीन जरूर होगा, और आसपास यदि आग लगी है तो शरीर जलेगा। हाँ, ये जरूर है कि शरीर जल रहा है, लेकिन उसके जलने के बाद भी वह व्यक्ति प्रभावित नहीं है, क्योंकि उसकी टॉलरेंस ज्यादा है। वो ब्रह्मबोध एक टॉलरेंस के भी ऊपर की स्थिति है कि वो शरीर को भी जलता हुआ देख रहा है। समझ गए? मतलब जैसे कि अब एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि रमण महर्षि को एक बार एक ट्यूमर हुआ, तो रमण महर्षि इलाज कराने गए। तो रमण महर्षि ने, इनसे डॉक्टर ने बोला कि हम आपको इंजेक्शन लगा देते हैं सुन्न का, उससे क्या होगा कि आपका ये फलाना जो हिस्सा है वो सुन्न हो जाएगा। तो रमण महर्षि ने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको काटो और मैं चुपचाप उसको आधे घंटे मैं आपको देता हूँ, आधे घंटे में आपसे कोई बोलूंगा नहीं। तो वो रमण महर्षि देखते रहे, शरीर में दर्द उठा और वो शरीर के दर्द को देखते रहे, और दर्द उठने के बाद वो चीज कट गई और फिर दर्द बैठ गया। तो रमण महर्षि उस दर्द के पार है, रमण महर्षि की चेतना इतनी विकसित थी कि वो दर्द के पार है, तो उनको असर नहीं हो रहा। अब एनेस्थेटिक ड्रग की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि आप दर्द में शामिल रहते हो। तो सर्दी और गर्मी टॉलरेंस बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी की साधु संत के पास आग ले जाओगे तो वो जलेगा नहीं, बेचारा जलेगा यार, वो तुम्हारी जैसा आदमी शरीर है उसका। अंदर की स्थिति में परिवर्तन है। सारी जो बातें हो रही हैं ये भीतरी परिवर्तन की हो रही, बाहरी परिवर्तन की नहीं हो रही। आप सोचोगे बेचारा साधु, उसको उठा के आग में डाल दो, बोले वो जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा यार, उसका शरीर है, जैसा तुम्हारा शरीर है ऐसा उसका शरीर जलेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि तुम जो है तुम्हारा एसी बंद कर देते हैं तो तुम बिल्कुल विचलित हो जाते हो, उसका एसी बंद कर दोगे तो विचलित नहीं होगा। यदि विचलित हो रहा है इसका मतलब वो तत्वज्ञ नहीं है। ये बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर स्थिति ऐसी पाली कि उसको सर्दी और गर्मी से प्रभावित नहीं। तो इसको सिद्धि भी कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति, इसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जिसको ठंड का असर नहीं होता, गर्मी का असर नहीं होता। तो ये साइकोलॉजिकल सिद्धियां भी हैं। इसको ऐसे समझें कि जैसे आर्मी है, आर्मी में क्या होता है कि बहुत जो कमांडो ट्रेनिंग होती है ना, बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। कई दिन तक आपको खाने को नहीं दिया जाता, कई दिन तक आपको जो है कीड़े मकोड़े खाने पड़ते हैं, जंगलों में अकेले छोड़ दिया जाता है। जितनी जितनी कठिन स्थितियां होती हैं उतनी कठिन स्थितियों में आपको रहने को मजबूर किया जाता है, कीचड़ के अंदर आपको लिटाया जाता है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह की ट्रेनिंग देने से क्या होता है कि उनके ऊपर फिर साधारण चीज़ों का असर नहीं होता। फिर कोई उनसे बोलेगा कि सांप बिच्छू है इससे डरो तो वो नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग उस लेवल की होगी। तो मेंटल, यदि आप उसको मेंटल भी सोचें तो जो प्रैक्टिशनर होते हैं, योगिक प्रैक्टिशनर होते हैं, वो एक्सट्रीम पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अकेला मान लीजिए, बताओ यार कहाँ हिमालय है, हिमालय की गुफा है, आप अपने घर से थोड़ा सा दूर जाते हो डर जाते हो, हिमालय की गुफा में बैठे हो, अकेले बैठे हो, वहाँ कोई हेल्प नहीं है, कोई एटीएम नहीं लगा है, कोई होटल नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है, बियाबान है चारों तरफ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जानवर आ सकता है। अब ऐसी जगह बैठ के आपने 10 साल काट लिए तो अब वैसे भी कौन सा डर आपको लगने वाला है। तो आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, मेंटल कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि आपके अंदर फियर जो है आपको प्रभावित नहीं करेगा, भोजन आपको प्रभावित नहीं करेगा, नींद आपको प्रभावित नहीं करेगी। तो माइंड की जो अनलिमिटेड ऊर्जा है वो रिलीज हो गई, और माइंड के जो कॉम्प्लेक्स थे जो आपकी ऊर्जा को रोके हुए थे वो कॉम्प्लेक्स टूट गए। तो हम उनको बोलते हैं ना कि सिद्ध महापुरुष, इनको बोले जो 8-8 दिन 10-10 दिन नहीं खाते हैं, कई तो ऐसे महापुरुष बोले ये सांस भी नहीं लेते। तो योगिक प्रैक्टिशनर वो क्या करते हैं, माइंड की ही एनर्जीज को यूटिलाइज कर लेते हैं। माइंड में जो एनर्जी अनलिमिटेड भरी हुई है वो फैल जाती है। वो ऊर्जा फैल जाने से हमको क्या लगता है कि सिद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि हमने अपनी वो ऊर्जा पकड़ रखी, तो हम जरा में परेशान हो जाते हैं, जरा में हाँफने लगते हैं, जरा में भूख लगाती है, अरे बोले खाने नहीं मिला ठीक से, आज तो चक्कर आ रहा है मुझे, तो आज तो मुझे बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड की बहुत ही लिमिटेड ऊर्जा है, तो लिमिटेड ऊर्जा है और वो भी संसार की चीज़ों में उलझी है, तो आप बहुत ही कमज़ोर हो। और वही व्यक्ति है आपके जैसा है, लेकिन उसने अपने माइंड की ऊर्जा को अनलॉक कर लिया। तो बोले स्वामी जी में बहुत सिद्धियां हैं। सिद्धियां क्या, शक्तियां हैं, वो आप में भी हैं, लेकिन आपने अनलॉक नहीं की, उनने अनलॉक कर ली। टेक्निक्स हैं वो आपको बताई जाती हैं, आप यूज नहीं करते, उनने यूज कर ली। बहुत सरल बात है, समझने की बात है, और जो चाहे वो कर सकता है। तो अर्जुन को वो सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति शीत और ग्रीष्म से प्रभावित नहीं होता वही ब्रह्म भाव में स्थित है। तो इसको दो तरह से समझे, एक चीज तो ब्रह्म भाव में स्थित व्यक्ति को शीत और ग्रीष्म प्रभावित नहीं करती, या किसी व्यक्ति में यदि ये गुण आ गए इसका मतलब वो ब्रह्म भाव में स्थित होने लगा है। आगे देखते हैं कि अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद कहाँ जाता है और हमें क्या शिक्षाएं देता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।